हमारे बीच में डॉक्टर अनुपमा जी, आइए। आज जो जी। विषय मैंने चुना है वो है अभ्यास, वैराग्य और मृत्यु। तो मृत्यु शब्द मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मैंने जितना संतों, साधुओं और महापुरुषों का जितनों का भी सानिध्य किया और उनको श्रवण किया, तो मैंने ये पाया कि उनके ज्यादातर अनुभव ये होते थे कि वो बहुत सत्संग करते थे और लोगों में जागृति लाते थे, लेकिन अनगिनत सत्संग सुनने पर भी वो प्रभाव नहीं होता था। और मैं कई वानप्रस्थियों को भी जानती हूँ जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं, दर्शन सुनते हैं, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत व्यथा ये होती है कि भाई जीवन में ना वो गति नहीं है, जीवन में वो ईश्वर साक्षात्कार नहीं है, जीवन में वो परमात्मा की उपलब्धि नहीं है। तो जब ये पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि व्यक्ति को जागृति कब आती है, कब उसको लगता है कि भाई उसको बहुत अच्छा होना चाहिए था, कब उसको लगता है कि उसको पुण्य करने चाहिए थे, कब उसको लगता है कि जीवन का कोई और पल हमें मिल जाए तो हम अपने जीवन की जो इस दशा और दिशा को सुधार सकते, ऐसा कब कब। तो दो बातें निकलकर सामने आई। एक, कि जब व्यक्ति को कोई रोग लग जाए, अब रोग लग गया, मानो उसकी किडनी में रोग लग गया, उसके हार्ट में रोग लग गया, उसके लिवर में रोग लग गया, रेस्पिरेटरी में कोई रोग लग गया, कोई कैंसर कहीं पर हो गया। तो जितने रोग लग सकते हैं उतनों में से एक रोग लग गया और बाकी जो रोग को उसने आकर्षित कर लिया। तब व्यक्ति क्या सोचता है? तो बहुत ऐसे व्यक्तियों के पास जब मैं बैठती थी तो सारा दिन कहाँ तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यान के विषय में ऋषि पतंजलि कहते हैं कि भाई जैसे तेल की धार गिरती है, तत् प्रत्येक एक तानता ध्यान ऐसा आपका होना चाहिए भी एक क्षण भी इधर से इधर ध्यान आपका बिखरे नहीं, टूटे नहीं, खंड खंड ना हो, अखंड रहे। जब कोई चीज एक धार में जाती है, जैसे हम यज्ञ में भी एक धार में घी डालते हैं अंत में, तो खंड खंड करके नहीं डालते, आहुतियां डालते हैं, एक के बाद एक आहुति, एक के बाद एक आहुति। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा हम यज्ञ में आहुति डालते हैं वही अगर हम अपने श्वास को देखें, एक ले रहे हैं एक छोड़ रहे हैं, एक ले रहे हैं एक छोड़ रहे हैं, एक यज्ञ चल रहा है। जब ले रहे हैं तो आहुति अंदर डल रही है, जब छोड़ रहे हैं तो इधर नममा हो रहा है। तो ये हमारे शरीर के साथ घटित होता है। तो व्यक्ति का जो ध्यान है ना वो खंड खंड नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। तो जब व्यक्ति बीमार होता है तो ध्यान लगा है, उसी ऑर्गन पे लगा हुआ है जो खराब, ध्यान किडनी पे। पीछे सारी इतिहास याद आ जाता है उसको, अतीत याद आता है, स्मरण आता है, कब क्या खाया था, कब कोई पाप हाथ से हो गया था, कब किसी को कष्ट पहुंचाया था, कब किसी को कोई ऐसी बात कही थी, तो अब ये रोग मुझे लग गया है। तो एक ही बात, कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं, कौन सी औषधि लूं,
तो फिर डॉक्टर क्या लगता है? भगवान। और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? ऋषि दयानंद कहते हैं उपासना केवल सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वरक्षक, जिसको हम तस्य वाचक प्रणव कहते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, केवल उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अब किसकी उपासना आरंभ होगी? अब किडनी की उपासना आरंभ होगी। क्यों? ध्यान में किडनी आ रही है, वो ठीक हो जाए। ध्यान में हृदय आ रहा है, हृदय रोग आ रहा है, उसमें 5 स्टंट डल गए हैं, बाईपास हुई हुई है, तो वही बात बात पे मेरा हृदय, मेरा हृदय, मेरा हृदय। उपासना किस निकट किसके बैठ गया व्यक्ति? निकट बैठ गया अपने हृदय रोग के, निकट बैठ गया अपने किडनी रोग के, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेरामाइसिन। माइसिन मतलब मेरे पाप, है ना? तो व्यक्ति ऐसे किसके समीप बैठ गया? जहां उसको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए था, जहां उसकी निकटता उपासना ईश्वर के पास होनी चाहिए थी, अब निकटता किसकी हो गई? कौन उपास्य देव हो गया? किडनी। किडनी का रोग, किडनी भी नहीं। अब कैसा वैराग्य आया? अब रोटी नहीं अच्छी लगती क्योंकि किडनी में प्रोटीन हानिकार, अब दालें नहीं अच्छी लगती। अब वो अच्छा लगता है, चाहे कड़वी से कड़वी औषधि हो, लेकिन किडनी के लिए अच्छी है तो वो अच्छी लगती। अब वैराग्य आ गया रूप से, कोई रूप अच्छा नहीं लगता क्योंकि अपना रूप बिगड़ चुका है, तो अपना रूप दिखाने में अच्छा नहीं लगता। अब वैराग्य आ गया है रस से, कोई रस अच्छा नहीं लगता क्योंकि ज्यादा पानी नहीं पी सकते, घूंट घूंट पी सकते हैं, किडनी फिल्टर नहीं कर सकती है ब्लड। अब रस अच्छा नहीं लगता। अब कोई गंध अच्छी नहीं गंध किसकी अच्छी लगती है? औषधियों की गंध, कि वो मुझे ठीक करेगी। कोई स्पर्श, स्पर्श किसका अच्छा लगता है? डॉक्टर का, नर्स का, किसी वैद्य का। शरीर, इंद्रियां जर्जर हो रही हैं, शरीर जर्जर हो रहा है, शरीर में सामर्थ्य नहीं किसी अब इंद्रिय सुख। शब्द, शब्द प्रिय तो सारे लगते हैं, पर पश्चाताप की अग्नि जल रही होती है। समय पर ये कर लिया होता, समय पर ये कर लिया होता। इस प्रसंग को सुनाने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को वैराग्य और उपासना और ईश्वर की स्मरण कब आता है? अगर हम ये कहें रोग में आता है तो ये भी गलत है। रोग में ईश्वर का स्मरण तब आता है जब बहुत डर लगता है, जब डॉक्टर आके सुई वगैरह लगाए, उससे पहले रोग का स्मरण आता है। किडनी का रोग हो गया, रोग कैसे ठीक हो? दूसरा स्मरण मुझे लगता है कि मृत्यु, जितने लोगों की मृत्यु के समय मैं उनके पास बैठी हूँ, तो जिस व्यक्ति की जो अभ्यास किया हो ना सारे जीवन उसने, उसको अंत समय में वो स्मरण आ जाता है। ऐसे 2-3 उदाहरण है। जैसे एक बुजुर्ग थे तो वो गीता सुनते थे बहुत ज्यादा, गीता पढ़ते भी थे। तो जब उनका अंत समय आ गया तो बहुत कृशकाय हुए और बीमारी से ही जा रहे थे, हाथ पैर जवाब दे चुके थे, तो एकदम अंत में स्मरण हुआ है अपने अभ्यास का। तुरंत बोले मुझे गीता का 18वां अध्याय सुनाओ जो सन्यास योग पर है। एक माता जी का अंत समय आया तो माता जी को व्यक्ति बोल रहा है कि माता जी अब आप राम नाम बोलो। तो माता जी कह रही हैं कि जो तू बोल रहा है वो मैं नहीं बोल सकती। इतना लंबा वाक्य बोल पा रही हैं, लेकिन एक दो शब्द राम नहीं निकल रहा मुंह से, निक से नहीं। तो मुझे तो ये अनुभूति होती है कि मृत्यु के समय भी, क्योंकि मैंने बहुत वृद्धाश्रम में और इधर उधर मैंने बहुत बुजुर्गों के साथ रही हूँ, बड़े वानप्रस्थी कुछ ऐसे हुए जो बुजुर्ग हैं,
जैसे कोई 90 साल के ऊपर है उनके साथ रही हूँ, और अंत समय में भी एक वानप्रस्थ थी उनके साथ भी रही हूँ। तो मैंने तो मतलब मैंने कहते हैं कि भी मृत्यु जब सिर पे हो तो ईश्वर याद आता है, वो तो तब वो कोई गोली लेके खड़ा हो सामने कि अब तो मरना ही है तो 2 मिनट भगवान हमें बचा ले। लेकिन ऐसे ईश्वर याद नहीं आता। अब कबीर इस पे क्या बोलते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में क्योंकि कुछ कुछ मृत्यु के बारे में लिखा है इसलिए मैं वो संदर्भ दे रही हूँ। एक संत थे, वो अपने कुटिया के आगे एक घड़ा रखते थे बड़ा सा, और उस घड़े में उन्होंने छोटा सा छेद कर रखा। तो उस घड़े में पानी भर देते थे और वो टप टप बूंद जो है वो सारा दिन टपकती रहती। तो महाराज जी बोलते थे भी इसको देखकर मुझे याद आता है कि भाई हमारा जो घट है ना भरा हुआ, वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और एक दिन वो टूट जाएगा। तो जैसे वो बूंद जा रही है, उस बूंद के साथ ही मैं ईश्वर का स्मरण करूं। स्वामी सत्यपति जी का भी भजन ये कहते हैं कि निर्भय हो नहीं, ईश्वर से कर निर्भय बात, तो इंद्रियों के वश होना क्या है। मतलब अगर इंद्रियों के तुम वश हो जाओगे तो ईश्वर से बात नहीं कर सकते। अंतिम में कहते हैं कि नाम का स्मरण कर ले, अंत समय सब खोना क्या है। मतलब अगर ओम नाम का सुमिरन नहीं किया तो अंत समय में सब कुछ हो जाएगा। तो इस पे पंक्तियां हैं भी, छिन छिन औद व्याध है, टूटे घट ज्यों पानी। गुरबाणी में लिखा हुआ, गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति है, छिन छिन औद व्याध, मतलब छिन छिन हमारे अंदर से श्वास निकलती जा रही है, पता नहीं हम ले पाए ना ले पाए पर निकलती जा रही है। फूटे घट ज्यों पानी, जैसे घड़ा जो है ना थोड़ा सा नीचे से फूटा होता है, उसमें से जैसे पानी निकलता है। एक तो ये मृत्यु हो गई रोग वाली, एक मृत्यु होगी जब कोई गोली लेके खड़ा हो, कोई ऐसा ताप आ जाए। एक मृत्यु होगी जब ये, दूसरी मृत्यु किस टाइप की हो भी, एक और मृत्यु होती है। वो मृत्यु तब होती है जब वासनाएं शरीर से खत्म ना हो रही हो, इंद्रियां शीतल हो गई हो, 75 के हो गए, 50 के हो गए, वानप्रस्थ का मन नहीं कर रहा। क्यों वानप्रस्थ ले, अभी तो गृहस्थ में बहुत कुछ देखना है। वानप्रस्थ का मन नहीं कर रहा, चिंतन चल रहा है गृहस्थ का, और उम्र हो गई है वानप्रस्थ की। अगर बुढ़ापे में आपको जवानी की कामना याद आ जाए, जवानी की कामनाएं स्मरण आ रही हैं बुढ़ापे में, तो जीवन व्यर्थ है, कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल अकाउंट आपने अपना शून्य कर दिया और शून्य जा रहे, जीवन पूरा व्यर्थ कर। अगर आपको स्मरण रहे इसी समय, तो आप ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो कि एक अभ्यास मुझे हो कि भाई मेरा अंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो अकाट सत्य है। कबीर कहते थे, कबीर ने अपनी स्थिति इतनी अच्छी कर ली थी, वो कहते थे मेरा कोई अकाल नहीं है। गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ ना अकाल पुरख, अकाल मतलब वो व्यक्ति नहीं अकाल पुरख हो जाता, लेकिन वो इतना ज्यादा स्मरण कर लेता है ईश्वर का, जैसे स्वामी सत्यपति जी कहते हैं निर्भय हो जाता है व्यक्ति कि मेरा अंत तो ऐसे ही होगा। तो जब व्यक्ति के मन से वासनाएं नहीं टूटती, तो एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां उस पे दो लिखी हुई हैं कि जिस व्यक्ति की वासनाएं नहीं टूटती उसका नया जन्म कैसे होता है। तो वो दो पंक्तियां बड़ी सटीक है, वो दो पंक्तियां जो ऐसी हैं जो एकदम हृदय के ऊपर चोट करती हैं। तो वो दो पंक्तियां क्या है, टूटा है कहीं सिलसिला,
कैदे हयात, मतलब अभी भी कैद में ही है वासनाओं की। टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, फर्क इतना है जंजीर बदल जाती है। मतलब अब जो परिवार की जंजीर है, जंजीर ही होगी जब ईश्वर स्मरण नहीं आया, जो सर्वशक्तिमान स्मरण नहीं आया तो जंजीर होगी। तो टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। अब कोई नई वासना है, उस नई वासना में पता नहीं हम कुकुर बन रहे हैं, हाथी बन रहे हैं, घोड़ा बन रहे हैं, स्थावर योनि में जा रहे हैं, तिर्यक में जा रहे हैं। कौन सी वासना खींच के हमें कहां से कहां लेके जा रही है। कबीर इस पे कहते हैं कि जिस व्यक्ति, कबीर ये कहते हैं कि व्यक्ति तब जागता है, एक बार वो जरूर जागता है। कबीर की ये मानना है कि एक बार वो जरूर जागता है जब उसका काल उसके सिर पे खड़ा रहता है। और उन्होंने ये पंक्ति भी लिखी है, कहो कबीर तबे नर जागे जम का डंडा मूड में लागे। कहो कबीर तबे नर जागे जम का डंडा मूड में लागे। मतलब जब यम का डंडा लगता है तो एक बार वो जागता जरूर है। मृत्यु के समय जब कहते हैं ना वो बड़ी शांति से मरा, शांति से, वो कहते हैं ना वो पूरे हो गए जी, वो पूरे हो गए, वो उनका वो पूरा, मरकर कोई पूरा नहीं होता, जीते जी पूरा हुआ जाता। मरकर कोई भी पूरा नहीं होता। मरकर वो कहते हैं कि जैसे मृत्यु की भी एक ईश्वर ने विधि बनाई है, जैसे जन्म की विधि बनाई है, वैसे मृत्यु की भी ईश्वर ने एक विधि बनाई है। जब हम जन्म लेते हैं तो जो रेतस होता है माँ और पिता का वो मिलता है, उसके बाद शिशु पलता है, 9 महीने वो अंधकार में रहता है, पूर्ण अंधकार में, एक बेहोशी की स्थिति में। नाभि की द्वारा वो माँ से भोजन प्राप्त करता है और पूर्ण बेहोशी की एक स्थिति में रहता है। ये होगी, फिर उसका जन्म होता है, फिर वो प्रकाश में आता है लेकिन बोल नहीं सकता, दांत नहीं होते, हाथ पैर नहीं खड़ा कर सकता, उसको सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे मृत्यु के समय, मृत्यु के समय नहीं कोई शांत, वो बड़े शांत, शांत नहीं गए। प्रकृति उस वक्त भी ऐसी व्यवस्था है ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर बड़ा दयालु है, तो प्रकृति आपको बेहोश कर देती है। और इतना असहनीय दर्द होता है अगर पाप कर्म किए हो, क्योंकि 5 प्राण शरीर से निकल रहे हैं। 5 प्राण जब निकलते हैं एक एक करके, तो शरीर में असहनीय कष्ट होता है। सत्संग तो किया जीवन में पर मृत्यु को भुलाकर, सत्संग तो किया जीवन में पर ईश्वर को भुलाकर, सत्संग तो किया जीवन में लेकिन वासनाओं को पूरा किया, सत्संग तो किया जीवन में लेकिन अपनी मनमानी की, सत्संग तो किया जीवन में पर अपनी जिद से नहीं टले, सत्संग तो किया जीवन में, नहीं जो मैंने कह दिया वही अकाट्य सत्य है, सत्संग तो किया जीवन में पर सबके जीवन की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल दिया, जो मैं कहूंगी जो मैं कहूंगा वही राइट है। सत्संग तो किया लेकिन टोक टोक। तो आप खुद एक चिंतन कीजिए, भी व्यक्ति की अंतर यात्रा कैसी होगी, आत्म निरीक्षण कैसे होगा जब वो दूसरों की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ है, जब वो दूसरों के शरीर को देख रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बात की। तो अपने ऊपर ध्यान कब जाएगा, जब मन एक समय में एक ही कार्य करता है तो अपनी जागरूकता कब आएगी। अब मृत्यु आ गई है, अब जाग के सफलता साफ प्राप्त करे, अब समय नहीं, अब अगले जन्म में कर ले। तो राम नाम जितना बोल सकता है बोलता है। अब काल की चोट पड़ गई है तो अकाल याद नहीं आ रहा। क्या है, ऋषि पतंजलि ने क्यों कहा, ऋषि पतंजलि ने ऐसा क्यों कहा, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निर्बीज समाधि। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उसको निरोध करो अपनी वृत्तियों का। उन्होंने परिष्कृत भाषा में क्यों कहा, अपनी वृत्तियों का निरोध करो, उसके निरोध के बाद ही जो निर्बीज करना है।
उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ति परमात्मा के तल पर सोया हुआ है, पदार्थों के तल पर जागा हुआ है। घर में मुझे एप्पल का फोन चाहिए और सभी को एप्पल का फोन चाहिए, क्योंकि सारा जगत एप्पल का फोन इस समय इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे भी एप्पल का फोन चाहिए। एक बड़ी कार चाहिए, मुझे रेंज रोवर चाहिए, मुझे एक फार्म हाउस चाहिए, वहां पे जाके प्रसन्नता होगी मुझे। घर में सेवक जरूर होना चाहिए, बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोछा देने के लिए, कपड़े धोने के लिए। क्या करना है सारा दिवस? अपने हाथ, आपको पता है ये 5 कर्म इंद्रियां, ईश्वर ने क्या लिखा है? कितनी शब्दों शब्दों पे ध्यान दो, गलती नहीं हो सकती है। ईश्वर ने क्या कहा है? ये हमने बनाई है 5 कर्म इंद्रियां। ईश्वर ने अहंकार तत्व से 5 कर्म इंद्रियां बनाई। कौन कौन सी है कर्म इंद्रियां? हाथ है, पैर है, मलमूत्र के स्थान है, रसना, जीवा, 5 कर्म इंद्रिय। अपने कर्म किसको दे दिए? अपनी सेविका को, जिसको हम दूसरी भाषा में नौकर कहते हैं। नौकर कहते हैं। अपने कर्म किसको? नौकर को दे दिए अपने कर्म। ईश्वर के पास आपके क्षण क्षण का हिसाब होता है। वो जो पुरानी कहते हैं ना, चित्रगुप्त, शायद चित्रगुप्त, वो आपके चित्र लेता रहता है। तो अपने कर्म किसको दे दिए? अपने कर्म दूसरों को दे दिए। जिसने आपकी सेवा की, मुझे याद है एक हमारे मुनि जी होते थे, तो जब बड़े बीमार पड़ गए तो वो, मैं उनके पास बैठती थी, तो वो मुझे हमेशा कहते थे, अनुपमा तुम ईश्वर से मेरे लिए क्षमा मांगा करो, मैंने जीवन में बहुत भूलें की हैं, और अब मैं अपनी संतान को, मेरी संतान को लोग बहुत सम्मान देते हैं, संतान का बड़ा वैभव है, बड़ा सम्मान है, लोग उन्हें भगवान की तरह मेरी संतान को पूजते हैं। पर मैं जानता हूँ मेरी कमजोरियां डबल मात्रा में होकर मेरी संतान में आई हुई। फिर वो मुझे कहते थे कि, एक ये बात कहते थे कि एक तो मेरे मेरे बहुत गलतियां हो गई हैं, क्षमा मांग लो, समय नहीं है, शरीर। तो वो कहते थे मैं इतनी भूलें करता गया, मैं कभी जागा ही नहीं। तो एक शब्द हम सुनते हैं ना, उत्तिष्ठ जागृत, तो क्या जागना है? आंखें तो खुली हुई हैं, जाग तो गए, सुबह उठते गए, रात को सोए थे, सुबह अच्छे भले उठ गए। अब हमें क्या, कौन और क्या जागना है हमें? और कौन हमें जगा रहा है? क्यों जगा रहा है? किस लिए जागना है? किसको देखना है? देख तो लिया, कर तो रहे हैं काम, नौकरी कर तो ली है, लेकिन किया क्या? एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, उसके पास भी वो वाली कार है, आपके पास दूसरे ब्रांड की कार है, उसके पास वो टीवी है, आपके पास दूसरे ब्रांड की टीवी है। फिर आप लोगों ने विवाह समारोह में एक दूसरे से मिले, फिर कितना आपने खर्च किया, कौन से कैटरर मंगाए, कौन क्या किया। आंतरिक प्रसन्नता जो है वो नहीं है। पदार्थों के प्रति व्यक्ति जागा हुआ है और परमात्मा के प्रति व्यक्ति सोया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तिष्ठता, जागृता। और जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है उसके लिए तू जाग जा। इसके अलावा जो मुझे याद आता है कि योग दर्शन में पंच क्लेश में एक क्लेश है अभिनिवेश। तो ऋषि पतंजलि उसमें अभिनिवेश क्लेश के बारे में कहते हैं, ये है मृत्यु का भय। मेरे घर से किसी की मृत्यु ना हो जाए। क्या हम जब ईश्वर का सानिध्य करते हैं, जब हम संध्या करते हैं, और अगर हम
सात्विकता का पालन कर रहे हैं। मुझे स्मरण है, एक आर्य जी थे, तो मैंने आर्य जी से कहा, आर्य जी हमेशा सुबह फल ही खाते थे, और हम उपनिषद पढ़ रहे थे स्वामी जी से। आर्य जी सुबह फल खाते थे, दोपहर को वो केवल दाल पीते थे और एक चपाती सूखी खाते थे दाल में भिगो के। रात्रि में वो दुग्ध पान करते थे, और सुबह व्यायाम और बहुत लंबा भ्रमण करते। एक दिन मैं बड़ी, मेरे को पसीना आया हो, तो मैंने उनसे, उन्होंने मुझसे पूछा, अनुपमा तुम क्यों इतनी भयभीत सी लग रही हो? मैंने कहा कि पता नहीं आर्या जी, मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए, मुझे बीमारियों से बड़ा भय लगता है। तो उन्होंने मुझे एक बात की, वो बात मुझे बड़ी गहराई से लगी। उन्होंने कहा, जब हम ईश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, जब हम देव यज्ञ कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, फल खा रहे हैं प्रातः जो हमें खाना चाहिए, दोपहर को हम केवल दाल या शाक सब्जी ले रहे हैं, रात्रि को दुग्ध पान ले रहे हैं, हित भुक रित भुक मित भुक, हित भुक जितनी भूख लगी, और रित भुक ऋतु के अनुसार खा रहे हैं, और मित जितना हमको चाहिए उतना खा रहे हैं, तो ईश्वर हमें दंड क्यों देगा? तो क्या हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि भाई ईश्वर हमें दंड नहीं देगा? हमने अपने जीवन में ऐसे कर्म कर लिए हैं, हमने अपने कर्म अपने हाथ से ही किए हैं, बल्कि हमारे पास जो आया है हमने उसको भी दूध रोटी बना के खुद से खिला दी है, लेकिन किसी की सेवा नहीं। हाँ, तो मुझे अब स्मरण आ गया, वो वानप्रस्थी जी मुझे कहते थे, एक तो मेरे में कमजोरियां बड़ी, अनुपमा उनके लिए क्षमा मांगना। दूसरा वो कहते थे कि आ, दूसरा वो कहते थे, मैंने भोजन में बड़ी प्रतिकूलताएं, भोजन को लेकर मैं हमेशा ऐसा रहा हूं, इसलिए ईश्वर की मैं दंड व्यवस्था का वो बना हूं, जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति कह रहा है, हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया तो हमें ईश्वर दंड क्यों देगा? तो आज के व्याख्यान का अंत में इस पंक्ति से कर रही हूँ। आज का जो व्याख्यान है कि भाई, वो पंक्तियां बड़ी सार्थक है हमारे जीवन में। जब जब भी आपको किसी पदार्थ का स्मरण आ जाए, आपके पास एक स्टील का गिलास है, आप इससे ज्यादा इच्छा ना करो। आपके पास एक थाली है, उससे ज्यादा इच्छा ना करो। आपके पास जो कपड़े हैं, उससे ज्यादा इच्छा ना करो। मेरे पास है, मेरे पास पर्याप्त है, क्योंकि वो हम सुनते थे ना, वो वाला, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इसकी बात फिर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जगह 10 मिनट और बोल लीजिए आज अनुपमा जी। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो इसमें कहा गया है कि हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेता है। मान लो आप पंजीरी खाने बैठ गए सर्दियों में, आप घी खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे, तो शरीर फिर निकालना शुरू करेगा, बाहर उठना, क्योंकि शरीर की भी एक व्यवस्था है। तपो न तपता वयमेव तपता, हम ही तपते हैं। कालो न यातो वयमेव यातो। और तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण शरीर होके और मरने के किनारे पड़ जाते हैं। अब मृत्यु कितने प्रकार की होती है? एक होता है देवयान, एक होता है पितृयान। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो एक मृत्यु होती है कि व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता
वो जीते जी अपनी भोगों की, अपनी कामनाओं की मृत्यु ले आता है। वो जीवन मुक्त होकर, एक मृत्यु होती है उसकी वासनाओं की मृत्यु। एक तो ये स्तर हो गया, संतोषजनक जीवन जी के वो जाता है। एक मृत्यु होती है जब वो किसी गुरु के सानिध्य में आता है, कोई गुरुकुल में आता है, तो गुरुकुल में फिर उसकी विशिष्ट शिक्षा दीक्षा आरंभ होती है, जैसे अर्जुन की हुई, श्री राम की हुई, श्री कृष्ण की संदीपनी गुरुकुल में हुई, संदीपन गुरुकुल में। वो भी एक तरह की मृत्यु होती है जिसे द्विज कहा जाता है। भी एक जन्म की तो मृत्यु होगी जो माँ के कोख से हुआ था, और एक दूसरा जन्म वो आचार्य की कोख से होता है। तो आचार्य जो, उसको मृत्यु का रूप माना जाता है। एक मृत्यु ये होती है, एक तो आचार्य की मृत्यु होगी, एक जीवन जीते हुए मुक्ति हमारी होगी, ये मृत्यु होगी। और तीसरी मृत्यु वो होती है जो अत्यंत कष्टकारक होती है, जिसमें व्यक्ति के कामनाओं की मृत्यु नहीं होती। फिर जो कामना अंत समय में, जैसे भर्तृ जी के बारे में था कि उन्होंने हिरण का स्मरण किया तो दूसरा जन्म उनको हिरण के रूप में मिल गया। तो अंत समय जहां कामना रह जाती है, उसी कामना में उसकी मृत्यु होती है। उसका उदाहरण जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि मैं उत्तरायण में और तब प्राण छोड़ूंगा जब मेरी वृत्ति सात्विक हो जाएगी। अभी मेरा मन मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो मेरा जन्म ठीक नहीं होगा, कुछ कुछ सोचा होगा। तो इस कारण उन्होंने अपनी मृत्यु को तब तक रोका। तो एक मृत्यु ये होती है। एक मृत्यु से जुड़ा हुआ मंत्र है जिसमें मृत्यु शब्द आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, हे तीन कार्यों को करने वाले त्र्यंबक, तीन कार्यों को करने वाले हे परमेश्वर, आप सृजन करते हो, आप पालन करते हो और आप प्रलय लाते हो। तीन कार्यों को करने वाले हम भी आपकी तरह हो जाएं, हम भी आपकी तरह सृजनशील हो जाएं, हम भी आपकी तरह पालन करें अपनी प्रजाओं का, और हम भी उसी तरह फिर मुक्त होके इस जीवन से जाएं, और हमें सुगंधित और पुष्टिवर्धक पदार्थों से ईश्वर से मांगा जा रहा। ऋषि स्वयं कामना नहीं कर रहा। क्या ऋषि का इतना पुरुषार्थ नहीं था कि वो स्वयं से अपने पदार्थों को ले ले, जो पदार्थ उसके मन को अनुकूल है वो पदार्थ वो मतलब खा ले, पी ले या अपने शिष्यों से मंगवा ले। क्या ऋषि याज्ञवल्क जो थे, उनके गुरुकुल में सोने से मड़े हुए सींग वाली गायें थी, लेकिन वहां रहकर वो रहकर क्या उनको प्राप्ति नहीं हो सकती थी? जब नचिकेता ने कहा, जब नचिकेता ने 3 प्रश्न किए, तो उसके यम गुरु ने कहा, गुरुवर ने कहा कि आप नचिकेता धरती का कोई भी ऐश्वर्य मांग लो, आप भगवान बन जाओ धरती के, कोई भी समृद्धि मांग लो, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन ऐसी क्या बात थी, उन्होंने इन सबको त्यागा, लेकिन मांगा किससे? ईश्वर से। कि जो, जैसे हम कहते हैं ना, ओम शन्नो देवीर अभिष्ट या आपो भवन्तु पीते शयोरभि स्रवन्तु न। हे ईश्वर जो हमारे लिए कल्याणकारी है, तो इस प्रार्थना को सच में कहा करो। हे ईश्वर, 2 क्षण सोचा करो कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है, क्या वही मेरे सामने आया है? क्या मैं एक आर्य समाजी होने के नाते, मैंने वैदिक विद्वानों को सुना है, मैं आयुर्वेद को जानता हूँ, मैं इसको प्राकृतिक चिकित्सा को जानता हूँ, और उसके बावजूद भी मैं अपने भोजन में इस तरह का दोष पैदा कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए हितकारी है?
तो इस तरह का जब एक क्षण को आप सोचोगे तो वो ऋषि क्या मांग रहा है? सुगंधित पुष्टि वर्धनम, सुगंध देने वाले, मतलब जैसे पर मरे हुए जानवर होते हैं वो कितनी बदबू देते हैं, सड़ांध मारते हैं, तो ऋषि ने भी ऐसा आसपास देखा होगा, इसलिए उसने सुगंधित, जैसे हुए फल हुए, शाक हुई, जिनकी सुगंधी, जैसे आम है उसकी सुगंधी दूर तक पहुंच जाती है, उसका जो गूदा होता है, सेब, तो लीची, पुष्ट करने वाले हो। ये पुष्ट शब्द भी बड़ा एक चिंतन लायक शब्द है। पुष्ट मतलब मुझे पौष्टिक हो, मेरे शरीर को, मेरे शरीर में मतलब जो है सत्व रज तमस को संतुलन में करने वाला हो, पुष्ट करने वाला हो, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वारुक में बंधना नृत्योर्मुक्षीयमामृता। जैसे खरबूजा होता है वो गर्मियों में अमृत के तुल्य होता है, खरबूजा जो होता है वो गर्मियों में अमृत के तुल्य होता है, तो जब वो पक जाता है तो वो अपनी बेल से स्वयं ही अलग हो जाता है। आप देखो दो शब्द आगे एक तो खरबूजा और एक बेल। बेल शब्द क्यों चुना? उन्होंने दूसरी कोई औषधि क्यों नहीं चुनी? उन्होंने दूसरी वनस्पति क्यों नहीं चुनी? झाड़ क्यों नहीं चुना? तुलसी क्यों नहीं चुनी? पुदीना क्यों नहीं चुना? क्योंकि बेल बढ़ती जाती है, वृक्ष के साथ लिपट कर बढ़ती जाती है, इसलिए बेल को चुना। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद से पहले मेरे ख्याल से एक उपनिषद है जिसमें वल्लियां हैं, तो वल्ली का क्या मतलब होता है? वल्ली मतलब बेल, बेल जो बढ़ती जाती है वृक्ष के साथ। तो हमारा वृक्ष क्या हो गया जीवन का? चैतन्य, हमारा चेतन वृक्ष क्या कौन सा हो गया? परमात्मा, हमारी एक बेल बन गई। तो वो कह रहे हैं सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृता। ऐसे पक के हम पूरा अपना कर्तव्य पूरा पूर्ण करके फिर उसके बाद हम मृत्यु का वर्ण करें। ऋषि दयानंद इसी विषय पर कहते हैं 16वां संस्कार, वो इसे संस्कार कहते हैं, वो ये नहीं कहते। देखो शब्द में बड़ा भिन्न होता है, वो मर गया जी, वो जी मर गया, और ऐसे कई गंदे गंदे शब्द लोग बोलते हैं। वो जी उड़ गया, उसको उड़ा दिया, वो उड़ गया, भगवान ने उड़ा दिया, वो मर गया, भगवान ने बस, अब तो बस उसकी मौत आ गई थी, मौत आ गई उसको, तो इस तरह के शब्द। लेकिन देखो ऋषि दयानंद के शब्द 16वां संस्कार, सुनने में भी, कानों को भी अच्छा लगता है। तो 16वां संस्कार इसको कहते हैं, मृत्यु का संस्कार आप जो सारे जीवन में करके जा रहे हो, वो मृत्यु के समय तो वो भी एक यज्ञ की तरह ही जाते हो, उसमें उतना घृत डलता है, समिधाएं डलती हैं, फिर घृत की आहुतियां दी जाती हैं, मंत्रोच्चारण होता है, उन मंत्रों से घी की आहुतियां, तो उस समय देवताओं को आहुतियां मिलती हैं, तब भी अग्नि जो होती है ईश्वर का मुख होता है। तो तब भी एक यज्ञ 16वें संस्कार को माना गया है ऋषि दयानंद के अनुसार। तो आज का विषय बस इतना ही। धन्यवाद। ओम ओम नमस्ते डॉक्टर अनुपमा जी, बहुत 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 ही अच्छा लगा आपसे बातचीत सुनकर, क्योंकि मैं व्याख्यान नहीं कहूंगा अब इसको, आपकी शैली को मैं कहूंगा बातचीत, और बातचीत में ही बड़ा इंटरेस्ट आता है। आपने आज भी हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत की है हमारे साथ, बहुत ही आपका धन्यवाद। और खास तौर पे आपने मृत्यु के बारे में जो चीजें कही हैं वो भी बड़ा अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि मृत्यु के बारे में क्यों बात करते हो, तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, मृत्यु के बारे में बात होनी चाहिए। मुझे एकदम याद आ गया माता जी का हमारी, वो हमेशा कहती थी
मृत्यु से क्या डरना है, वो तो आनी है। और कई बार जब बीमार होती थी ज्यादा तो मेरे को कहती थी जा रेस मत जा, वो भी तेरी माँ है। तो मैंने कहा आपको कुछ पीछे चाहिए? कुछ नहीं, मैं आराम से हूँ। तो मुझे तो डर लगता था पीछे कुछ हो ना जाए, पर वो कहती थी कोई बात नहीं। कई बार पूरा पूरा दिन अकेले ऐसे रह जाती थी। तो मृत्यु से डरना नहीं है। और लास्ट मोमेंट्स पे भी मैंने उनको, शाम का टाइम था, सूरज डूब रहा था, छत 6th फ्लोर पे थे हम, और सामने ही सूरज आ रहा था उनके सिर के ऊपर, डूबता हुआ सूरज। और मैंने संध्या की उनके आगे, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वो थी। और बिल्कुल कोई ऐसे, कोई उनको दुख नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अंदर से। जैसे आज आपने बताया, शास्त्रों में भी लिखा है कि मृत्यु के समय अंदर इतना होता है कि जैसे हजारों बिच्छू जो हैं वो काट रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो हो सकता है ऐसे काट रहे होंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है तो ठीक ही होगा। और मैंने अपनी वाइफ के टाइम देखा मृत्यु, क्योंकि मृत्यु की बात हुई तो मैंने कहा चलो ये भी बताऊं। 1-2 दिन पहले तक तो वो ओम ओम कर रही थी, मैं भी ओम ही करता था उनके साथ। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने ओम की जगह राम शुरू कर दिया, हे राम, हे राम। मैंने अपने शास्त्री जी से पूछा, मैंने कहा ये चेंज क्यों आया? तो कहने लगे पुराने संस्कार जो हैं वो मृत्यु के समय आ जाते हैं, तो वो संस्कार होते हैं पिछले, वो उस समय फिर जो है वो आगे आते हैं। मैं जितना भी ओम कहूँ वो राम राम ही करते थे। तो ये मृत्यु की बात है। और यमाचार्य की आपने बात की कि जैसे ये, उसको मृत्यु को ये जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, ऐसे जो यमाचार्य थे ये वो मृत्यु स्पेशलिस्ट थे। तो मृत्यु के बारे में ही वो बड़ा ज्ञान था, इसलिए ये जो है नचिकेता उसी आचार्य के पास गए। और भी बहुत सारे आचार्य थे, वहां नहीं गया, क्योंकि पिता ने कहा था मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मृत्यु के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो फिर वो यमाचार्य के पास गए और मृत्यु के बारे में सब जाना। तो ये बड़ा अच्छा, मृत्यु का तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को सुनने में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी पसंद का ही आपने जो है वो सब्जेक्ट रखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर शर्मा जी। प्रवचन अनुपमा डोगरा जी का, उनके साधुवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु प्रजानंद की जय, योगी महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी चंद्र की जय, बंदे राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो बंधु, भारत माता में रहे, झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ भारत अभियान की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी।
ओम सर्वे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। शिवरात्रि कल अलका आरजी दिल्ली रहेगी और उसके बाद 2 तारीख से पुनः डॉक्टर अनुपमा जी आपके बीच में। नमस्ते जी बहुत सभी। बहुत सुंदर सर। सबको डॉक्टर सादर अलका आर नमस्ते। दिल्ली। बेसी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। चलिए सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। शिवरात्रि।